हमारे एक जनपद था, जब मैं वहाँ की समीक्षा बैठक में गया था तो जिला मुख्यालय से सटी हुए गांव में था विद्यालय। तो मैं अचानक चला गया। मैं गया तो मैंने पूछा, संजोग से छुट्टी का दिन था, लेकिन उनको जानकारी हो गई थी तो प्रधानाचार्य वहाँ मौके पे थे। तो मैंने कहा भी कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा साहब पिछले साल हमारे पास 35 बच्चे थे और अगले साल लगता है कि ये भी नहीं रहेंगे और कम हो जाएगी संख्या। मैंने कहा कारण क्या है? उन्होंने कहा लोगों बच्चों में परिवारों में रुचि नहीं है, लोग भेजना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा उनमें रुचि नहीं है या आप लोगों में रुचि नहीं है, एक तो इसको देखिए। तो सर मैंने कहा अगर रुचि आप लोगों में होती, देखिए विद्यालय है ना, ये विद्यालय का जो ये भवन है आपके लिए ये मंदिर और किसी धर्मस्थल से कम पवित्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी आजीविका चलती है। तब आप अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर यह श्रद्धा का भाव हमारे मन में नहीं है तो हम कोई संस्कार नहीं दे पाएंगे किसी को भी। वे बहुचक थे, उन्होंने कहा भी ऐसे कैसे कर सकता कोई व्यक्ति। मैंने कहा देखो इस भवन में देखो कितने बड़े बड़े पेड़ जमे हुए, क्लासरूम में देखो कितना धूल है, कितनी गंदगी है, कच्चा फ्लोर है। कम से कम मैंने कहा हम लोग भी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन अपने स्कूल में छुट्टी के दिन जाके लिपाई करते थे कि बैठना हमें ही है। हमारे शिक्षक करवाते थे, सरकार कोई अलग से पैसा नहीं देती थी। सफाई करते थे, सरकार अलग से पैसा नहीं देती थी। क्या ये काम आप कर पाएंगे? आप लोग विद्यालय में 3 लोग हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं। 5 लोग हैं, 5 लोग 5 क्लास नहीं चला पा रहे हैं। क्या आप लोगों ने गांव के लोगों से संवाद बनाया? मैंने कहा एक काम करिए, कल 2 शिक्षा मित्र और 2 शिक्षकों को गांव में भेजिए। एक जिनके बच्चे जो 35 बच्चे पढ़ते थे उनके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाओ, और जब अभिभावक विद्यालय में आ रहे हों मैं आपसे कहूंगा एक सीढ़ी मंगवाकर इस विद्यालय के पेड़ों की कटाई, उनको उखाड़ने का काम, सफाई का काम आप स्वयं करते रहिए। लोग देखें केवल आपको, किसी को बोलना नहीं है, ये काम आप करिए। आप प्रधानाचार्य हैं, आपको 45,000 के आसपास वेतन मिलता होगा, हर महीने मिलता है। क्या आप इसमें से 5,000 रुपया बचा पाएंगे? अगर 5,000 रुपया बचा करके उसी से आप चूना ले लीजिए, सामान्य चूना, उसमें नील डाल दीजिए, सफाई करने वाला लेके आ जाइए, अगले दिन फिर बुलाइए, उनके सामने ही पुताई करिए विद्यालय का। मैंने कहा देखो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। उन्होंने किया और उसके बाद गांव का हर एक अभिभावक से विद्यालय के साथ जुड़ता गया। 1.5 साल के बाद फिर मैं गया था वहां पे, 350 बच्चे उसी स्कूल में थे। अच्छा। और मुझे प्रसन्नता है कि 2019 में उसी विद्यालय को राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वाह। ये है कार्य पद्धति।